नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई है। सरकार सदन के पटल पर 3 विधेयक पेश करने वाली है। सरकार 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो विपक्ष सदन के अंदर कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया है। 3 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान धामी सरकार 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट के साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी। इस बार मानसून सत्र के लिए विधायकों ने 500 प्रश्न लगाए। करीब 16 महीने बाद भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया है। सरकार सदन के पटल पर पेश करेगी 3 विधेयक। विधानसभा सदन में मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही शुरू हुई। सदन के पटल पर 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। आपदा और कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार का घेराव करने का विपक्ष का प्लान इस बार नजर आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सरकार के ओर से 5,000 करोड़ का बजट इस बार पेश किया जाएगा। 3 दिवसीय मानसून सत्र है जिसकी शुरुआत हुई है। हालांकि फिलहाल सदन स्थगित है। 5 बजे तक के लिए देखिए सदन स्थगित किया गया था। दरअसल विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार का घेराव कर रहा है। सरकार सदन के पटल पर इस बार 3 विधेयक पेश करने वाली है। 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सदन के पटल पर इस बार 500 प्रश्न रखे गए हैं। विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं जिनके जरिए सरकार को घेरा जा रहा है। तो 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद सत्र का आयोजन किया गया कि भराड़ीसैंण में इस बार हमारा सत्र हो रहा है। हर एक सत्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वैसे ही ये भी सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप जानते हैं कि विधायी कार्य होंगे, सप्लीमेंट्री बजट आने वाला है, प्रश्न हैं सदस्यों के, साथ ही साथ विधेयक आएंगे। तो अच्छा सत्र चलने की आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रश्न आए हैं और जो प्रश्नकाल होंगे कल और परसों, उसमें हमारे जो सरकार है उनके जवाब देगी। करीबन 500 प्रश्न आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदस्य शालीनता से अपना सवाल उठाएंगे, जनता की बात कहेंगे, जनता की समस्याओं को उठाएंगे और उसी तरह से सरकार के माध्यम से उन्हें अपना जवाब मिलेगा। तो 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद सत्र का आयोजन किया गया है। 3 दिन तक चलेगा मानसून सत्र। बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर भी विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट इस बार पेश किया जा रहा है। बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है सरकार पर। 3 विधेयक सदन में इस बार धामी सरकार पेश करने वाली है। तो 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश किए जाएंगे। 22 अगस्त को प्रस्तुत किया जाएगा अनुपूरक बजट। खेल यूनिवर्सिटी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। तो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है।
खबर लक्सर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार क्षेत्र में भारत बचाओ संविधान सभा यात्रा निकाली। इसमें हरिद्वार लक्सर पुरकाजी हाईवे पर जाम किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाम लगा रहे बसपाइयों से बातचीत की। कार्यकर्ताओं द्वारा आज देश भर में भारत बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत हरिद्वार देहात क्षेत्र के लक्सर में भी जाम लगा दिया गया। आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं, ये तमाम बसपा कार्यकर्ता हैं और उनके साथ में इनके समर्थक जुटे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हाईवे को जाम कर रहे हैं। और इनकी क्या मांग है, किस तरह का ये आंदोलन रहेगा, बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? रामोतार। आप बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, जाम क्यों लगा रहे हो? जान है सर, शांतिपूर्वक धरना देने की कोशिश कर रहे हैं, बस केवल आईटीएम साहब जो ज्ञापन देना है। मांग क्या है आपकी? मांग ये आरक्षण विरोध में चल रहा है, जो वो बताओगे मांग क्या मांग आपकी, वो बताओगे? आरक्षण के लिए जी। आरक्षण क्या चाहिए? आरक्षण है नहीं है? नहीं, मतलब आरक्षण खत्म हो रहा है आपका? जी। किसने बताया आपको? ये ऊपर से ऑर्डर आए थे। ऊपर से आया सर, 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा गया कि जो एसटी का जो जाति है यानी कि एक वर्ग है, इसका वर्गीकरण की बात हो रही है। लेकिन उसमें ये कि ये राज्य सरकार को पावर दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या गारंटी राज्य सरकार हमारा हित में चाहेगी नहीं चाहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। आप इसे लेकर के मतलब विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं प्रदर्शन, उपवर्गीकरण है एससी है। इसके बाद क्या तैयारी है? इसके बाद आरक्षण बचाओ क्या कंटेंट है आईटीएम साहब पे? आपने सुना, ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, फिलहाल जाम लगा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि तमाम सड़कें यानी कि हरिद्वार, रुड़की और मंगलौर मार्ग यानी पुरकाजी मार्ग को जाम कर दिया गया है। ये तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा करके ये कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग कतारबद्ध जा रहे हैं। अभी आंदोलन कितनी रफ्तार पकड़ता है और इसका क्या निर्णय निकलता है, यानी इसका क्या नतीजा निकलता है, देखने वाली बात है। जसवीर सिंह, इंडिया लक्सर। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठन ने भारत बंद बुलाया। इसका मिला जुला असर भी देखने को मिला। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। हालांकि हरिद्वार जिले में भी इस बंद के तहत कई स्थान पर प्रदर्शन हुए। SC/ST और OBC संगठन के साथ अन्य कई संगठनों ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तो आज भारत बंद बुलाया गया था, जिसमें अलग अलग संगठनों ने अपना समर्थन दिया। लगभग 21 संगठन ऐसे रहे जिन्होंने अपना समर्थन दिया। कई संगठनों ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर क्रीमी लेयर के फैसले का विरोध किया गया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। पूरे देश की बात कर लें तो एक मिला जुला असर जो है वो इस बंद का देखने को मिला। जाति, जनजाति और कई संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में उत्तराखंड के भी कई जनपदों में यह आंदोलन देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरिद्वार में क्या तस्वीरें हैं और इसी पर हम बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं SC एसोसिएशन का महामंत्री हूँ भेल में। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि जो संविधान के साथ छेड़खानी की गई है आर्टिकल 341 और 342 के साथ, उसे जो माध्यम लिया गया सर्वोच्च न्यायालय का, उसे सरकार अध्यादेश लाकर संसद में उसे तुरंत के तुरंत वापस ले और जो भी हमारे बैकलॉग के सीटें खाली पड़ी हुई हैं उन्हें पूर्णतः भरा जाए। और जो जनगणना है, जातीय जनगणना के आधार पर सीटें बंटवारा होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि 4% लोगों ने पूरे देश की संपदा पे कब्जा कर लिया है और जो 80% जनसंख्या है वो अभी भी अपने अभाव की जिंदगी जी रही है। ये हमारा नहीं, ये सरकार का आंकड़ा है कि सरकार कई करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। इसका मतलब गरीबी रेखा से करोड़ों की संख्या में लोग नीचे काम कर रहे हैं। तो आज कितने लोगों का आपका प्रदर्शन है और कौन कौन इसमें शामिल हुए हैं, क्या रोड मैप है आपका? हमारे साथ SC एसोसिएशन के ST एसोसिएशन के महामंत्री मनीष जी
और बाकी अन्य SC ST OBC ये तीनों संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, हमारे साथ मौजूद भी हैं और बाकी साथी हमारे बड़ी संख्या में रोशनाबाद पहुंच चुके हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सड़कों की संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं और इससे बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं अलग अलग ग्रुपों में, क्योंकि समय लेट हो गया था तो इसलिए सभी साथी ज्ञापन भी दिया है। हम ज्ञापन वहीं पे DM साहब को वहीं पे देंगे। 2 बजे हमारा तैयारी है, हमारे साथी जो निकले हैं वो सब वहीं पहुंच चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ काफी लोग और इनका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला है, जो छेड़खानी हुई है, उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है और आज जिला अधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। वहीं लक्सर में कांग्रेस की बड़ी बैठक, ईडी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। 22 अगस्त को देहरादून में घेराव किया जाएगा। बैठक में सफल रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग कर रही है। अब इस मांग को लेकर कांग्रेस आगामी 22 अगस्त को देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा होने के बावजूद ईडी जो विपक्षी दलों पर केवल आरोप लग जाने पर कार्रवाई करती है, उसने आज तक अडानी महाघोटाले पर दिखावे के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने लक्सर में कार्यकर्ताओं की बैठक की और ईडी मुख्यालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई। जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले काफी समय से ईडी का दुरुपयोग कर रही है। तो ईडी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बावजूद अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ईडी कुछ तो कार्रवाई करे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तो अब ये रणनीति बनाई गई है कि कल कांग्रेस ईडी कार्यालय का घेराव करेगी और इसे सफल बनाने के लिए क्या रणनीति होगी, किस तरह से इस पूरे विरोध प्रदर्शन को अमली ड्रामा पहनाना है, इसे लेकर एक बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से की गई है। हमारा निर्णय तो है, ईडी का तो पूरे देश के अंदर आतंक छा हुआ है और ईडी ने जो आतंक कर रखा उससे पूरे देश की जितनी राजनीतिक विपक्ष के हैं सब प्रभावित हो रही हैं और उसको प्रभावित को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष ने जो है एक योजना बनाई है। वो योजना ये बनाई है कि ईडी का घेराव किया जाए, ईडी को सुझाव दिया जाए वो संदेश कि ईडी अगर तुम गलत काम करोगे प्रधानमंत्री के कहने से, भाजपा के कहने से, तो तुमको हम अंदर से बाहर निकलने नहीं देंगे और तुम्हारा 8-10 दिन पहले AICC की मीटिंग में ये तय हुआ था कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ईडी का गलत दुरुपयोग करके राजनीतिक पार्टियों को, उद्योगपतियों को और बड़े बड़े नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है और उसको एक स्वतंत्र संस्था ना होकर एक गुलाम संस्था बना लिया है और अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने साधने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। तो उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में ईडी मुख्यालय को घेराव करने का कार्यक्रम तय हुआ। वहीं हल्द्वानी में भारी बारिश से तबाही हो गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। डीएम ने इस दौरान स्थिति का जायजा लिया। हल्द्वानी में भारी बारिश से लोगों को परेशानियां हो रही। देवखड़ी नाले पर बनी सुरक्षा दीवार के टूटने से करीब 300 से 400 घर ऐसे हैं जहां पानी और मलबा घुस गया। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस मौके पर डीएम ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। तो हल्द्वानी में बारिश से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। देवखड़ी नाले पर बनी सुरक्षा दीवार टूट गई, जिससे 300 से 400 घर प्रभावित हुए। घरों में पानी और मलबा घुस गया। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस मौके पर डीएम ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। तो मानसून का कह रही हूं तो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। बात हल्द्वानी की जाए तो यहां पर
जो सुरक्षा दीवार थी वो टूट गई। दरअसल भारी बारिश की वजह से कहा जा रहा है कि दीवार टूट गई, जिसकी वजह से घरों के अंदर पानी और मलबा घुस गया है। ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और मलबे को कैसे निकालना है, किस तरह से स्थिति को सामान्य करना है, इसका जायजा लेने के लिए डीएम खुद मौके पर पहुंची और उन्होंने अधिकारियों से इस बाबत बातचीत की। अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि कैसे आमजन जो वहां पर रह रहे हैं उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है। दरअसल मलबा आने की वजह से कई सारी परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, मलबा इकट्ठा हो रहा है। वन विभाग और नगर निगम की टीमें लगी हैं। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता दीवार वगैरह बनने का काम, यहाँ टीमें और मशीनरी वगैरह सब यहाँ लगी रहेगी आगे भी। और कुछ जो घर ज़्यादा संवेदनशील है उनको जो है एहतियात के तौर पर खाली भी कराया गया। कुछ लोगों ने, 1-2 लोग जो बिल्कुल नाले के कॉर्नर में हैं उन्होंने मकान अपना खाली भी किया है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का कोई जनहानि ना हो और जो रेस्टोरेशन का वर्क है नाले का वो जितना जल्दी हो सके हम पूरा करें। बाकी जगह पर कोई बड़े डैमेज की रिपोर्टिंग नहीं है। कुछ ग्रामीण मार्ग हमारे अवरुद्ध हुए और हेड़ा खान रोड बंद होने की सूचना आई थी। सभी जगह मशीनें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो बड़े डैमेजेस है वो इसके अलावा और कहीं पर जिले में अभी रिपोर्ट नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में मां नंदा देवी की लोक जात यात्रा शुरू होने जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदा नगर में शिव नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद धामी ने कहा कि दिव्य यात्रा प्रेम और एकता का प्रतीक है। ये यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारी सरकार ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को बढ़ावा देने का काम करती है। शिव नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि दिव्य यात्रा प्रेम और एकता का प्रतीक है। उत्तराखंड को स्वयं ही देखिए देवभूमि कहा जाता है और ऐसे में अलग अलग यात्राएं, या चारधाम यात्रा की बात कर लें या फिर सिद्धपीठ के दर्शन पूजन की बात कर लें, इसको लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सब कुछ जो है ये सांस्कृतिक विरासत आप इसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड दिव्य यात्रा प्रेम और एकता का प्रतीक है। मां नंदा देवी की लोक जात यात्रा शुरू होने जा रही है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सनातन विरोधियों ने, आप जानते हैं, भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारने का से लेकर राम मंदिर के निर्माण का कार्य को रोकने का भी तमाम कुत्सित प्रयास किए गए हैं। लेकिन आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत का पुनरुत्थान का अमृत काल चल रहा है। आज हमारे मंदिरों का भी, चाहे वो भव्य भगवान राम का मंदिर हो, उसका निर्माण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से आज सजोया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। लक्सर में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप इस दौरान लगाया गया। लक्सर में लोगों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा काटा। लोगों का कहना है कि चिकित्सक नियमित रूप से नहीं बैठते हैं और उनका मरीजों के प्रति रवैया अच्छा नहीं है। उनका आरोप है कि कई बार तो मरीजों के साथ मारपीट हो जाती है। लक्सर में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है और कहा है कि अस्पताल में डॉक्टर्स दरअसल कई बार तीमारदारों के साथ मारपीट कर देते हैं।
डॉक्टर्स पर लापरवाही के तमाम आरोप लगाए गए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स लापरवाही बरतते हैं, कई बार तीमारदारों से मारपीट भी करते हैं। के लिए आया था यहाँ पे, ये डॉक्टर साहब आए, गाड़ी में बैठे और बाहर से बाहर निकल गए। अब ये बताओ, जब यहाँ पे इतने मरीज लोग इकट्ठा हुए हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? ये यहाँ पे आते नहीं, बुरा व्यवहार करते हैं। एक अभी आपने पढ़ा होगा 5-7 दिन पहले, एक गर्भवती महिला थी दाबकी गाँव की, वो यहाँ पे दवाई लेने के लिए आई, इन्होंने उसके साथ में बुरा व्यवहार किया, उसका पर्चा फेंक कर मारा, उसके 2-3 रैपट भी मारे इन्होंने महिला के। इन्होंने उसके पति आए, पति के साथ भी बुरा व्यवहार किया इन्होंने। बताओ ऐसे डॉक्टर के यहाँ बैठाने से क्या लाभ है? नहीं, हमें आज टेस्ट कराना था, ढूंढ के दिखाना डॉक्टर को, प्रेगनेंसी लगी उसमें, पर यहाँ डॉक्टर नहीं आया। हमें आज उन्हें दिखाना था डॉक्टर को, पर डॉक्टर यहाँ है ही नहीं। बताओ हम क्या करें? कर रहे डॉक्टर साहब में वे डॉक्टर साहब के साथ पहले भी मामला हुआ था मार पिटाई का, और ये जो महिलाएं आए हुए हैं दूर से दुख दर्द पेट की तकलीफ की वजह से, और जी वो डॉक्टर आया था और भाग गया, लेडीज के पेट पर भी लात मारी उसने। बहुत ही गंदा व्यवहार है। हम चाहते हैं उस डॉक्टर के यहाँ पे पोस्टिंग हो, यहाँ पर नया डॉक्टर लाया जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर विरोध जताया गया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हरिद्वार के CCR हॉल में जिला प्रशासन, स्थानीय व्यापारी और कंसल्टेंट फर्म के बीच एक समन्वय मीटिंग हुई है, जिसमें व्यापारियों ने मुख्य बाजार में जगह जगह पर की जा रही मार्किंग का विरोध किया। कंसल्टेंट फर्म के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि योजना अभी सर्वे के फेज में है, जिसमें टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है। इसमें सरकार की ओर से किसी भी तरह के चौड़ीकरण के निर्देश अभी नहीं दिए गए। यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि ये योजना कोई कॉरिडोर की योजना नहीं है, ये सौंदर्यकरण की योजना चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है कि प्रेस के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है और ये अधिकारी हमारे को कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना को सरकार अपने लाभ के लिए चला रही है, और जो बीच में कंपनी है जो अपने लाभ लेंगे उस कंपनी से, वो अपना लाभ ले लेंगे, पिसेगा व्यापारी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हरिद्वार का व्यापारी इतना कमजोर नहीं है, वो हर तरह से लड़ाई लड़ना जानता है। व्यापारी का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेके जो विकास की जो योजना है, उसमें कॉरिडोर के तहत अभी सर्वे का जो कार्य चल रहा है, उसमें व्यापारी समाज के लोगों के कुछ संशय थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति थी। तो उसको लेके सबकी बातों को सुना गया और उनको हमारी तरफ से बताया गया कि कार्य क्या चल रहा है। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह की स्टेजेस हैं, इसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है, इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स एरिया है वो क्यों करी गई है, उनको बताया गया कि ड्रोन की कंटूर पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है। तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी, वो क्लियर करी गई। भाई शांतिकुंज से लेकर कनखल का एरिया है, मेन हरिद्वार का एरिया है। उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप की घटना के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैंगलोर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन करते हुए काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में धामी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में राजधानी में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उधम सिंह नगर में महिला के साथ रेप कर निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार जोरों से चला रही है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।